Hello students, welcome to my channel. Today I am going to explain you chapter number 5, the death penalty. Death penalty meaning is Mrityu Dand. Okay, and it's a story of a sultan. So about the lesson you can read. This is a story of the sultan. ये एक स्टोरी है सुल्तान की. Who was good for his subjects but completely relied on his वजीर for his every decision. मीन्स एक स्टोरी है ये सुल्तान की जो अपने सारे काम अच्छे से देखता है, अपने सारे काम अच्छे से करता है, बट टोटली जो है भरोसा करता है किस पर? अपने वजीर पर. हर एक डिसीजन के लिए, हर एक निर्णय के लिए वो वजीर पर भरोसा करता है, उनकी सलाह लेता है. एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस स्टोरी के अंत में क्या होता है? ही डाइड बिकॉज ऑफ हिज अनजस्ट डिसीजन. उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है एक गलत निर्णय की वजह से, अपने एक गलत निर्णय की वजह से वो मर जाता है. सो लुक एट योर फर्स्ट नंबर पैराग्राफ. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ लार्ज एंड माइटी सल्तनत इन अरेबिया. बहुत समय पहले एक अरेबिया में एक सल्तनत थी, बड़ी सल्तनत, और बहुत शक्तिशाली सल्तनत थी. इट वॉज प्रॉस्पेरस. मोस्ट ऑफ द पीपल वर ट्रेडर्स who led large caravan to other places and trades goods for a good profit. सो ये बहुत ही समृद्धशाली सल्तनत थी. ये समृद्धशाली क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो थे वो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपना कारवां ले जाते थे और अपना सामान बेचते थे दूसरे प्लेसेस में, और अच्छे प्रॉफिट के लिए अपना सामान बेचते थे और अच्छा प्रॉफिट अर्न करते थे. द सुल्तान टू वॉज अ गुड रूलर. सुल्तान उस सल्तनत का जो सुल्तान था वो भी एक अच्छा शासक था. ही लुक्ड आफ्टर हिज सब्जेक्ट वेल. वो अपने सारे काम बहुत अच्छे से देखता था. हाउएवर ही वॉज अ लिटिल क्रेजी इन द हेड. हालांकि वो जो थोड़ा सा बेवकूफ़ था. ही सॉट द एडवाइस ऑफ हिज वजीर ऑन अ मैटर्स बिग और स्मॉल एंड इट मेड हिम टेक सम डिसीजंस which he did not really mean to take. Means वो अपनी जो भी मामले आते थे, जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी उसके राज्य में कोई भी अगर समस्या होती थी, चाहे वो छोटी समस्या हो या चाहे बड़ी समस्या हो, वो हर एक मामले में अपनी वजीर की सलाह लेता था, और चाहे वो निर्णय उसे नहीं लेना होता है, फिर भी वो अपने वजीर के कहने के अनुसार वो निर्णय वो ले लेता था. नेक्स्ट सेकंड नंबर पैराग्राफ. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द सुल्तान वॉज अ वरीड फादर. सुल्तान जो था बहुत ही वरीड फादर था, एक चिंतित पिता था. क्यों चिंतित रहता था? क्योंकि उसका जो राजकुमार था वो पैरालिसिस की बीमारी से परेशान था. पैरालिसिस की बीमारी हो गई थी उसको. सो ही वॉज अ क्रिपल. इसलिए वो कहीं पर चल फिर नहीं सकता था, कहीं पर जा नहीं सकता था. द डिजीज़ वॉज सो एक्यूट. जो बीमारी थी उसकी बहुत ही गंभीर बीमारी थी. दैट ही वॉज अनेबल टू सिट अप इन द बेड इवन. इतनी गंभीर बीमारी थी उसकी कि वो इवन बेड पर भी नहीं बैठ सकता था, बेड के ऊपर भी नहीं बैठ सकता था. हिज इलनेस वॉज कॉज ऑफ ग्रेट एनैक्सिटी फॉर द सुल्तान. उसकी जो बीमारी थी, उसकी बीमारी जो है सुल्तान की चिंता का कारण थी. सुल्तान की चिंता का कारण बस एक ही था, उसके राजकुमार की जो बीमारी थी. नेचुरली ही वॉज एनेक्सियस अबाउट हु वुड असेंड द थ्रोन आफ्टर हिम. सामान्यतया वो बहुत चिंतित रहता था, सुल्तान बहुत चिंतित रहता था कि उसके बाद उसका सिंहासन कौन संभालेगा, कौन बैठेगा उसके सिंहासन पर. नेक्स्ट पैराग्राफ. द सुल्तान हैड समोन्ड द एबलेस्ट ऑफ मेडिसिन मैन एंड वाइस मैन from far and wide, but none of them had brought any solace to the ailing prince. सुल्तान जो था उसने अपने जो सबसे अच्छे राजवैद्य होते हैं उन सारे लोगों को बुलाया और बुद्धिमान लोगों को बुलाया,
बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया। बट नन ऑफ देम हैड ब्रॉट एनी सर्विस, लेकिन कि कोई भी उनमें से कोई भी उसे आराम नहीं दे सका। उस बीमार प्रिंस को, बीमार राजकुमार को आराम नहीं दे सका, रिलीफ नहीं दे सका। द एलिमेंट हैड प्रूव्ड स्ट्रॉन्गर देन द मेडिसिन, जो उसकी बीमारी थी ऐसा लग रहा था कि उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन ऑफ मेडिसिन मैन। जो भी वैद्य थे या फिर जो दवाएं थे उनके मुकाबले में वो जो उसकी बीमारी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। विच हैड सो फार बीन प्रेस्क्राइब्ड, जो इतने दूर दूर से डॉक्टर्स थे, इतने दूर दूर से वैद्य आए थे, उनके सामने वो बीमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, सिद्ध हो रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज लक वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य साथ देता है, एन ओल्ड मैन मेडिसिन मैन वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द सल्तनत विद हिज यंग डिसिपल। मीन्स एक बूढ़ा वैद्य उस रास्ते से ट्रेवल कर रहा था, उस सल्तनत से होकर जा रहा था अपने डिसिपल के साथ, अपने शिष्य के साथ। डिसिपल का मतलब यहाँ पर शिष्य से है। अपने शिष्य के साथ वो वहाँ से जा रहा था, यात्रा कर रहा था उस सल्तनत की ओर से।